दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने स्टैंड पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश और हमारे देश की फिल्में पूरी दुनिया में हमेशा चर्चा में रही हैं और आगे भी चर्चा में रहेंगी। लेकिन फिल्म जगत के आज एक ऐसे कलाकार के विषय में मैं बताऊंगा जिनके विषय में आप लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज जिस कलाकार को हम लिए हैं, आज जिस कलाकार के विषय में हम जानेंगे, वो कोई साधारण कलाकार नहीं थे, बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी थे। और आप ये समझ लीजिए कि संसाधन नहीं थे उनके पास, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। आज हम ऐसे ही कलाकार के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार कादर खान जी की है। वैसे कादर खान जी किसी भी फिल्म में कोई हीरो का रोल नहीं निभाए थे। किसी फिल्म में ये पिता का रोल निभाए थे, किसी फिल्म में ये दोस्त का रोल निभाए थे, किसी फिल्म में ये विलन का रोल निभाए थे, किसी फिल्म में वकील का रोल निभाए थे, किसी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल निभाए थे। मतलब हीरो का रोल बहुत ही कम फिल्मों में ये निभाए थे। आप ये समझिए गिनी चुनी एक आधी फिल्में अगर होंगी तो होंगी जिनमें ये हीरो के तौर पर दिखाई दिए थे। जैसे एक इनकी मूवी आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 1991 में वो फिल्म रिलीज की गई थी और उसमें ये हीरो के रोल पर आए थे। आपको मैं तस्वीर दिखा दूँ, ये अब देखिए इस तस्वीर पर यह एक फिल्म का पोस्टर है और इसमें कादर खान साहब और शक्ति कपूर साहब हैं। बाकी इसमें कोई हीरो का सीन नहीं है इसमें, लेकिन मेन रोल इन्हीं दोनों का है। तो इसमें आप कह सकते हैं एज हीरो ये दिखाई दिए थे इस फिल्म में, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। और पहली बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और बहुत अच्छी फिल्म है, आप कभी इनको देखना। और इनके द्वारा जो डायलॉग लिखे गए, इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई, सब अच्छी है। कादर खान की शुरुआत की मैं आपको बात बताऊं, कादर खान साहब भारत के रहने वाले नहीं थे, कादर खान साहब पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, कादर खान साहब कनाडा के रहने वाले नहीं थे, ये अफ़गानिस्तान के काबुल के रहने वाले थे। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो बंटवारे के पहले कादर खान साहब भारत आ गए थे। भारत आने का भी एक किस्सा है भाई। 1947 के पहले जो कादर खान की माँ थी, उनके 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्रों की जो मृत्यु हुई वो 8-9 साल के बीच में हो गई। तो इनकी माँ डरने लगी कि अगर मान लो ये पुत्र मेरा यहाँ रहेगा तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, और यही डर उनको भारत खींच लाया। कादर खान की माँ जब आई भारत, उनके पिता उनके साथ में थे और मुंबई की एक झोपड़पट्टी धारावी का आप नाम सुने होंगे, और धारावी में लगभग बताया जाता है कि 1 करोड़ से अधिक लोग वहाँ पर निवास करते हैं और मुंबई की सबसे गंदी जगह उसी को बताया गया है। वहाँ पर इनकी माँ इनको लेकर रह रही थी। कई बहन भाई थे ये लोग, इनके पिता दूसरी शादी कर लिए थे। पूरा भार माँ के ऊपर आ गया और कादर खान साहब दिन में पढ़ाई करते थे और रात में कब्रिस्तान जाते थे। कब्रिस्तान में कभी कभी ये अचानक कोई डायलॉग बोलने लगते थे, कोई गीत गुनगुनाने लगते थे, कोई कहानी सुनाने लगते थे। मतलब आपस में अपने आप में धीरे धीरे करते करते इनका जुनून था कि मैं एक दिन फिल्मों में काम करूंगा, मैं कहानियाँ लिखूंगा और मैं एक अच्छा लेखक बनूंगा। एक बार क्या हुआ कि घर में पैसा नहीं था, इनकी माँ सिलाई का काम करती थी और ये अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई छोड़ करके काम करने के लिए चले गए। जब ये वापस आए अपने घर तो इनकी माँ बोली कहाँ गए थे, स्कूल तो तुम गए नहीं। तो बाद में इन्होंने कहा कि माँ मैं पैसा कमाने गया था। अब पैसा कमाने गया था, जब ये बात उनकी माँ सुनी तो काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हुई और उन्होंने कादर खान से कहा कि देख तू पढ़, आज तू 1 रुपये कमा के लाया है, कल तू ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये अपने लाइफ में इससे ऊपर नहीं कमा पाएगा और तू मर के चला जाएगा, तुझे दुनिया याद भी नहीं करेगी। तू पढ़ाई कर और पढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा काम करके दिखा कि दुनिया तुझे याद करे और तेरे जरिए हमें भी याद करे। बस कादर खान साहब अपनी माँ की बात मान लिए और पढ़ाई अपनी जारी किए और आज देखो दुनिया कादर खान की माँ को कादर खान के नाम से जान रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है।
बात है 1973 की। तो जब 1973 में कादर खान साहब स्ट्रगल कर रहे थे तो इनकी मुलाकात होती दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार इन्हें 2 फिल्मों में साइन करते हैं और उसके बाद इनकी एक पहली फिल्म आई थी जिसे हम कहते हैं दाग। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक मूवी का पोस्टर है। ये दाग है, राजेश खन्ना जी है इसमें। और ये कादर खान साहब की पहली फिल्म थी और फिर इसके बाद ये फिल्म तो सुपर हिट हुई, लेकिन मेन क्रेज इसमें ले गए राजेश खन्ना साहब। कादर खान एक वकील की भूमिका में थे, छोटी सी भूमिका थी, ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़े थे अपने एक्टिंग के दम पर। उसके बाद कादर खान साहब सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ फिल्में किए तो वो गोविंदा साहब हैं। गोविंदा के साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है। गोविंदा को अपना लड़के के समान मानते थे और गोविंदा के साथ जितनी भी फिल्में की वो फिल्म या तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, या तो हिट हुई, या तो सुपर हिट हुई। मतलब आप ये कहिए कि गोविंदा के लिए कादर खान बिल्कुल लकी थे। और इन दोनों के लिए डायरेक्टर डेविड धवन वो भी लकी थे, जो वरुण धवन के पिताजी हैं। बाकी शक्ति कपूर साहब का कैरियर डूब रहा था और शक्ति कपूर साहब भी कादर खान से ही कॉमेडी सीखे थे। अच्छा, कॉमेडी में कादर खान साहब कभी नहीं आते, कॉमेडी रोल कभी नहीं करते। उसके भी पीछे एक किस्सा है। एक बार क्या हुआ कि उनके जो पुत्र थे वो अपने जब कॉलेज में गए, स्कूल गए, तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो कह रहे थे तेरा पिता गुंडा है, तेरा पिता खलनायक है, हीरोइन को उठा ले जाता है, ये करता है, वो करता है। तो उसको बहुत बुरा लगता था और वो अपने पिता के पास वापस आए, बोले आज से हमें पढ़ना लिखना नहीं, वहाँ पर कहते हैं तुम्हारा बाप गुंडा है। तो उन्होंने कहा जब बच्चे की बेइज्जती हो रही है मेरे इस काम से तो मैं वो काम क्यों करूं। बस उसी जगह से उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद कोई भी मैं मूवी विलन वाली नहीं करूंगा, सीधा मैं मूवी करूंगा कॉमेडी। और बस कॉमेडी की दुनिया में वो बादशाह साबित हुए। और धीरे 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 उनके द्वारा जितनी भी मूवी बनाई गई, जितनी भी मूवियों की कहानी लिखी गई, सारी की सारी मूवी के जो डायलॉग थे सब सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट। आप ये कहें कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनकी कहानी कादर खान साहब लिखे थे। शहंशाह एक मूवी आई थी, उसको भी कादर खान साहब लिखे थे, जो अमिताभ बच्चन के कैरियर की बहुत बड़ी हिट मूवी है। मुकद्दर का सिकंदर कादर खान साहब लिखे थे, वो भी एक अमिताभ बच्चन के कैरियर की बहुत बड़ी हिट मूवी है। मतलब आप ये कहिए कि उस समय के जितने भी सुपर स्टार थे सबकी कहीं ना कहीं मूवियों की कहानी या तो कादर खान साहब लिखते थे या तो सलीम जावेद अख्तर लिखते थे। मतलब यही 3 ऐसे लेखक थे जो उस समय की मूवी की कहानी लिखते थे, डायलॉग लिखते थे और वो लोगों के मुंह में, जुबान में हमेशा के लिए अमर हो गए। और कादर खान साहब लास्ट में 2018 में जब इनकी मृत्यु होती है तो कनाडा में होती है। कनाडा में एक शहर है टोरंटो शहर, वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है और हमेशा के लिए भारत छोड़ रहे। अब भारत क्या, पूरी दुनिया छोड़कर ये चले जाते हैं और हम एक बहुत बड़े कलाकार को खो दिए। आप ये कहिए अगर कादर खान साहब आज होते तो आज शायद बॉलीवुड की जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं ये अलग होती और आज बॉलीवुड की फिल्में और भी दुनिया में अलग पहचान बना पाती, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाती, बहुत कुछ कर पाती, क्योंकि ऐसे कलाकारों की ज़रूरत हमेशा बॉलीवुड में थी, है और रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कादर खान साहब से अगर प्रेम आप करते हैं, कादर खान साहब को अगर आप मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।